अहम एको खलु शुद्धो दंशन नान मयो सदा रूबी नबी अर्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं और मेरा उससे कोई संबंध नहीं। ऐसा संकल्प जब हो जाता है तब वो मुनिराज भावलिंगत्व को प्राप्त होते हैं। जब वे मुनिराज अपरमत्त दशा को प्राप्त होते हैं, जब वे मुनिराज ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। जीसन यही दशा, यहां क्रिया रूप है, वहां श्रद्धा रूप है। श्रद्धा रूप वस्त्र छोड़े नहीं है, परिवार छोड़ा नहीं है, लेकिन अविरल प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लोग पूछते हैं कि अनुभूति कैसे होती है, सम्यक दर्शन में क्या परिणाम होता है। तो जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन किसी जीव को होता है, उस समय उसके अंतरंग चेतना में आता है कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, कुछ नहीं। एक अंतर मुहूर्त ऐसा निर्वेद को प्राप्त हो जाता है श्रद्धा में। और जैसे ही एक अंतर मुहूर्त होता है, तैसे ही उसका मन कहता है कहां जा रहे हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, अभी तुमने संकल्प किया है, अभी तुमने श्रद्धा की है, कहां उठ रहे हो, अभी तुमने कहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चश्मा कैसे उठा रहे हो, त्याग चुके हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ आंख बंद करके यहीं। तब वो गुरु से गिड़गड़ाता है, गुरु महाराज मार्ग तो यही सही है, हमें देखना नहीं चाहिए, आंख बंद रखना चाहिए, मुझे सुनना नहीं चाहिए, कान बंद रखना चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, मुझे चलना नहीं चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं असमर्थ हूं। मैं बिना आँख खोले बिना मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, मुझे चलना पड़ेगा, मुझे फिरना पड़ेगा। यदि मैं आहार को नहीं गया, अरे तू आहार की बात कर रहा, आहार तो त्याग चुका है ना तू, तिल तुष मात्र भी मेरा नहीं, तो फिर इसके बिना मैं अकाल में मर जाऊंगा, मैं भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। उसको अच्छे तरह से आत्मग्लानि से भर देते हैं। वो हाथी को जैसे बस में करते हैं ना, हाथी को पहले गड्ढे में गिरा देंगे, चारों तरफ बांध देंगे, फिर उसको पानी भोजन नहीं देंगे, फिर वो महावीर छोड़ने छिकर उठ जा, बैठ जा, उस गड्ढे में सब करा देते उससे, छोड़ने छिकर, तब थोड़ा सा पानी दे देते, और पीना है तो और आदेश। वो हाथी ऐसा हो जाता है, आप जो कहो मैं सब करूंगा, मुझे खाने को दे दो। वो जो कहता वो थोड़ी सी हरकत करते, थोड़ा सा घास डाल देते, और पूरा 2-4 दिन जो भी जितने दिन लगते हैं उतने दिन हाथी को पूरा सरेंडर कर देते हैं। पर हाथी कहता देख मैं बाहर निकालूंगा, मेरी अनुमति में चलना पड़ेगा। वो कहता है जी जो आप कहोगे वैसा करोगे, वैसे ही होगा। वो एक हाथी का उदाहरण दे रहा हूं, यहां भी यही दशा है। दीक्षा लेते ही सब कुछ त्याग करा दिया, और अब वो कहेगा महाराज कैसे चलेगा, संक्लेश परिणाम हो जाएंगे, अकाल में मर जाऊंगा, भूख सहन नहीं होगी मेरे से, और चलूंगा तो बिना। फिर सब तरफ से जब वो असमर्थता व्यक्त करता है, तब गुरु कहते हैं अब जो जो तुम ग्रहण करोगे वो मार्ग नहीं है, वो तुम्हारी मजबूरी है, और मजबूरी में अब तुम्हारे लिए तुम ग्रहण मत करो, मैं तुम्हें देता हूं। तुम आहार का विकल्प मत करो, तुम चश्मा का विकल्प मत करो, तुम चलने फिरने का विकल्प मत करो, तुम तो बैठ जाओ आजीवन अडिग होकर के। फिर गुरु कहेगा कुछ समय पहले तक
भट्टारकों की मुनि दीक्षा होती थी पर्दे के अंदर, और पर्दे के अंदर पूर्णतः वस्त्रों को त्याग कर देते। पर्दा लगता था स्टेज पे, पूर्ण दिगंबर हो जाते थे। फिर जो उनके गुरु होते थे भट्टारक, वो कहते देखो मुमुक्षुओं, आपने तो सब छोड़ ही दिया है, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैं तुम्हारा गुरु आज्ञा देता है कि द्रव्य छेद काल भाव अनुकूल नहीं है, राज की सत्ता अनुकूल नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है, अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, गुरु आज्ञा मान करके आप ये वस्त्र ग्रहण कीजिए। तो उसको गुरु आज्ञा मान करके वो वस्त्रों को धारण कर लेता है, और वस्त्रों को लेकर के फिर वो भट्टारक बन जाता था। ऐसा ही मुमुक्षु के मुनि कहते तू भाव मत कर, तो निर्विकल्प होकर ध्यान में बैठ जा, ना हार की चिंता ना बिहार की चिंता, कोई चिंता नहीं। गुरु तेरे से ज्यादा तेरी चिंता करेंगे। तब जिनवाणी गुरु से कहती है कैसा है तुम्हारा शिष्य, क्या इसका वज्र सब नाराज संगन है, क्या ये आहार को नहीं उठेगा तो संकलेश तो नहीं करेगा, क्या ये विहार नहीं करेगा तो बाहुबली जैसा खड़ा हो जाएगा। बोले नहीं हो सकता, इनका संगन ठीक नहीं है, मन की स्थिरता नहीं है। गुरु शिष्य को अच्छी तरह जानते हैं। गुरु वही है जो शिष्य की नस नस जानता है। बोलता नहीं है गुरु, बताता नहीं है गुरु, लेकिन गुरु बहुत गुरु होता है। हाँ, मां और गुरु से कभी कोई छुप नहीं सकता। गुरु सब बोलेंगे कभी नहीं, वो सब जानते हैं, शिष्य के अंदर की बात जानते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। गुरु बनने का अधिकार उसे ही है जो अपने शिष्य के अंदर की बात को भी जान लेते बिना कहे।